जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दे। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कब और कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान कलश स्थापना करते समय रखना चाहिए। 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा आसान और सरल विधि से कैसे की जाती है, और साथ ही आप जानेंगे नवरात्रि के कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। इस चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ होगी। 9 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि और नवरात्रि व्रत का पहला दिन रहेगा और नवरात्रि व्रत की समाप्ति 17 अप्रैल बुधवार को होगी। इस दिन नौमी तिथि रहेगी और इसके अगले दिन यानी दशमी तिथि को व्रत का पारणा किया जाएगा, कलश विसर्जन किया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना यानी घट स्थापना शुभ मुहूर्त में सही समय में और सही विधि से जरूर करनी चाहिए। तो आप 9 अप्रैल मंगलवार को सुबह 6:02 से लेकर 10:16 के बीच में कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस मुहूर्त के अलावा एक और मुहूर्त है जो कि बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। वह है अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आप सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 के बीच में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए सबसे आवश्यक सामग्री जो आपको चाहिए होगी वह है जल बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र। आपको चाहिए चौड़ी परात या बर्तन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ मिट्टी और मिट्टी का एक छोटा घड़ा जो कि कलश होता है और उस कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ही एक ढक्कन, गंगा जल, एक सोपारी, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत यानी कच्चे साबुत चावल, मौली, कलावा जिसे हम कहते हैं, बोने के लिए जौ और जल के अंदर डालने के लिए इत्तर, क्योंकि इत्तर माता रानी को बहुत प्रिय होता है। अगर हो सके तो आप इत्तर का प्रयोग जरूर करें। पुष्प और पुष्पमाला, जटा वाला पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुन्नी, दुर्वा घास, लौंग का एक जोड़ा और कमल गट्टा या फिर आप कौड़ी भी जल के अंदर डाल सकते हैं। कलश की स्थापना करने से सभी देवी देवताओं का पूरे 9 दिन तक, सभी शुभ शक्तियों का 9 दिन तक घर में वास बना रहता है। कलश स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके लिए आप सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें। उस मिट्टी को आप छान लें, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो। फिर उसमें आप ज्वारे के बीज डाल दें। अगर आप ज्वारे यानी जौ को एक रात पहले या कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर उसके बाद उगाते हैं तो ज्वारे अच्छे से उगते हैं। अब ज्वारे डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल दें, फिर उसमें बीज डालें। उसके बाद जो भी बची हुई मिट्टी है वह सब मिट्टी के चौड़े पात्र में डाल दें। अब थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दें। ध्यान रखें कि जो बीज है वह बर्तन में आप इस तरह से लगाएं कि ये उगने पर ऊपर की तरफ होंगे, यानी कि आप इन बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं या फिर आप ऊपर से हाथ से छिड़क भी सकते हैं। अब जो कलश है उसके मुख पर, कंठ पर आपको मौली बांधनी चाहिए। कलश पर तिलक लगाएं। उसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। पूरा गंगा जल ना हो तो सादा जल भी भर सकते हैं। जल में सोपारी, इत्तर, दुर्वा घास, अक्षत, हल्दी की गांठ और सिक्का भी डाल दें। कलश के किनारों पर यानी जो कलश होता है उसके मुख पर आपको आम या अशोक के 5 या 7 या 9 पत्ते रखने होते हैं। पत्ते रखने के बाद आप उस कलश को ऊपर ढक्कन से ढक दें। ढक्कन के ऊपर आपको अक्षत या जो भी साबुत अनाज है, 7 तरह का अनाज चाहे तो वह भी आप रख सकते हैं। ढक्कन को खाली नहीं रखना चाहिए, उसे पूर्ण पात्र कहते हैं। अब उस ढक्कन पर जिसे आपने पूर्ण पात्र बनाया है उसके ऊपर जटा वाला नारियल आपको स्थापित करना होगा। तो पानी वाला नारियल लें, उसे लाल कपड़े या लाल चुनरी से लपेट लें, साथ में कुछ दक्षिणा रखें। कलश की स्थापना आप चौकी पर भी कर सकते हैं और माता रानी की दाहिनी तरफ आप डायरेक्ट जमीन पर भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जमीन पर कभी भी कलश की स्थापना ना करें। आप नीचे आसन जरूर दें। अक्षत या पुष्प का आसन आप दे सकते हैं।
रंगोली बना सकते हैं। और अब सबसे पहले जो मिट्टी का आपने पात्र जिसमें ज्वारे बोए हैं उसे आप पहले रखें। उसके ऊपर आपको जो जल वाला कलश है वो रखना है। अब उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना कर देनी है। जो नारियल है वह श्रद्धापूर्वक आपको कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार आपकी कलश की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। अब सभी देवी देवताओं का आप आह्वान करें, फिर विधि विधान से नवरात्रि व्रत का पूजन करें। जिस प्रकार से भी आपको संकल्प लेना है, नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा बहुत ध्यान पूर्वक करें। पहले दिन की पूजा में आपको समय अधिक लगेगा, इसलिए आप बहुत ही संयमित होकर और पूरे धैर्य के साथ इस पहले दिन की पूजा को संपन्न करें। इस बार नवरात्रि की सभी तिथियां अपने आप में पूरी हैं, तो पूजा करने के लिए आपको पूरे पूरे 9 दिन मिलेंगे। पहले दिन आप माँ शैलपुत्री की पूजा करें। इस दिन आप माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है और जो भी बीमारियां हैं वह दूर हो जाती है। माता रानी की सभी 9 स्वरूपों की पूजा आप जब भी करते हैं तो भोग में आप बताशा, लौंग, सुपारी हर दिन नियम से ज़रूर अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, मौसमी फलों का भोग लगाएं। शाम के समय आप जो भी फलाहार आपने अपने लिए बनाया है उसका भोग माता रानी को अर्पित करने के बाद ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। 9 दिन की पूजा आप इसी तरह विधि विधान से करें। कौन सा रंग माता रानी को प्रिय है, कौन सा विशेष भोग अर्पित किया जाता है, किन विशेष मंत्रों के साथ, स्तुति मंत्र के साथ माता रानी की पूजा की जाती है, इसकी आपको हर दिन की अलग वीडियो नवरात्रि की पूजा से एक दिन पहले ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाया करेगी। आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देख लिया कीजिएगा। अगले दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को इस दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन आप गाय के दूध का भोग माता को ज़रूर अर्पित करें और इसका दान भी करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान देने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करें। इस दिन आप माँ कुष्मांडा को मालपुए का नैवेद्य अर्पण करें और फिर बचे हुए मालपुए को आप जरूरतमंद लोगों को दान में दे दें। जिनका उपवास नहीं है वह मालपुए का सेवन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आत्मविश्वास, मनोबल में वृद्धि होती है। 5वें दिन आप स्कंद माता की पूजा करते समय माँ को केले का भोग अवश्य लगाएं और कुछ केलों का दान भी करें। ऐसा करने से बुद्धि विकसित होती है, करियर में आपको सफलता मिलती है। परिवार में यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके हाथों से भी आप स्कंद माता की पूजा अवश्य कराएं। उनके हाथ से केले का भोग लगाकर कुछ ना कुछ दान करवाएं। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर हो जाती है। 7वें दिन माँ कालयात्री की पूजा करते समय माँ कालयात्री को आप गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से रोग, शोक और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। 8वां स्वरूप है माँ महागौरी का और इस दिन आप माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। ऐसा करने से जो भी इच्छाएं आपकी हैं वह माता रानी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन आप घर में बने हुए खीर, पूड़ी, हलवे का भोग माँ को लगाएं और आज के दिन छोटी कन्याओं का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है। माँ भगवती की कृपा से सभी अटके हुए काम बन जाते हैं और जो भी बाधाएं, जो भी परिवार में समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक, मानसिक कैसी भी समस्याएं हो वह सब दूर हो जाती है। इस प्रकार से 9 दिन तक धूप दीप जलाकर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नियम से 9 दिन तक श्री दुर्गा सप्तशती का, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर यदि की जाए तो घर में शुभ शक्तियों का वास होता है।
घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आप हर दिन चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण की कथाएं भी इन दिनों सुन सकते हैं।